उठाया जा रहा है और इनकी मौजें बनी हुई हैं पुलिस की। आधे हिसाब किताब वो ले रहे हैं, आधा ट्रैफिक वाले ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? उनको अगर आपने कुछ मतलब उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उन पर सिर्फ जुर्माना लगाए, रिक्शा ड्राइवर भाई उनको तो अभी से आपने क्रिमिनल बना दिया है। वो ना बाहर जा सकेंगे ना पढ़ सकेंगे। ये यार ये कैसा अमल है? ये नहीं सोचता चीफ सेक्रेटरी साहब या वजीर आला साहब नकवी साहब नहीं सोच रहे कि इन गरीब बच्चों को ये हाल ही के 3 दिन हो गए हैं। रिक्शा ड्राइवरों को हजारों के हिसाब से पंजाब में पकड़कर अंदर जेलों में डाला और ठोसा जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के रहनुमा असलम सोतरा की अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मजदूर कॉलोनी सरदारपुरा के रहायशियों को बेघर करना और चर्च और इमाम बारगाहों को शहीद करने की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं गरीबों को बेघर मत किया जाए। मिल्लत पार्टी मजदूर कॉलोनी रहमानपुरा के मकानों को, घरों को गिराए जाने और वहाँ पर मसीहों की इबादत गाह चर्च को शहीद करने की भरपूर मजम्मत करती है। वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि तमाम गिराए गए घर जो हैं वो दोबारा से बहाल किए जाएं। वहाँ पर चर्च जो है उसे असर नौ तामीर किया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि सरकार लोगों को छत देने की बजाय उनसे छत छीन रही है। अगर हुकूमत ने इन गरीबों को बहाल करने के लिए इक़दाम ना किए तो पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी अपनी तमाम हम ख्याल जमातों को, इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों को, तमाम पसमानदा लोगों की आवाज़ बनने वाले तमाम लीडरान को इकट्ठा करके हम रोडों पर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर ये जानेंगे कि गरीबों पर कैसे हाथ डाला जाता है। हम किसी अदारे को टारगेट नहीं करते, हर अदारे का एहतराम करते हैं। ज़रूरी है कि अदारे भी पब्लिक का एहतराम करें, उनके बुनियादी हकूक़ का एहतराम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्मेरा नाज है। तो मैं जलो पार्क कच्ची आबादी सरदार कॉलोनी की रहायशी हूँ। तो ये है कि उधर जो भी जुल्म हुआ ये सब कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो ज़मीन हुकूमत की है जो 30 साल से 25 साल से बैठे थे, वो भी पैसे दे के बैठे हुए थे। वो कोई वैसे नहीं बैठे हुए थे, वो कब्ज़ा करके नहीं बैठे हुए थे। बाद में एसी साहिबा आती हैं, वो कह देती हैं कि जी हम गिराते नहीं हैं, लेकिन उनके घर, उनके सामान, उनका सब कुछ तोड़ दिया गया। चर्च को शहीद कर दिया गया, इमाम बारगाह को शहीद कर दिया गया। लेकिन वही बात आ जाती है कि हम एक के लिए नहीं, हम सब के लिए बोलना चाहते हैं। अगर वो सरकार की ज़मीन थी तो फिर इन्होंने मीटर क्यों अलाउ किए थे? उधर गैस क्यों दी हुई है? उधर रोड क्यों बनाते हैं? उधर से वो टैक्स क्यों लेते हैं? अगर वो इनकी जगह है तो वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? हुकूमत का तो जब दिल करता है वो करती है कि जी रजिस्ट्रियों वाले भी घर गिरा देते हैं। उनको भी जिनका करोड़ों रुपया लगा होता है उनको 5 लाख दे दिया, किसी को 10 लाख दे दिया। लोगों ने खुदकशियाँ की हैं इसी मौजू पे। तो क्या ये हुकूमत का जो नहीं है उनका राइट बनता है ना कि उनको भी दे? वो बेचारे रोड पे बच्चे लेके बैठे हैं, सारे खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिनके घर सामान 1 दिन का 2 घंटे का उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस वगैरह नहीं। सामान उधर बिखर गए हैं, बल्कि सामान बिखर के गए हैं, टूट फूट गए हैं, उधर कुछ रह ही नहीं गया। बेचारे अपने बच्चे लेके लोग बेयारों मददगार बैठे हैं। कोई आके खाना दे रहा, कोई एक रोटी के लिए बिलक रहे हैं वो।